जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग ने बड़ा ऐलान किया। राज्य में परिसीमन के बाद विधानसभा की 7 और सीटें बढ़ेंगी। वहीं परिसीमन आयोग ने कहा है कि मार्च 2022 तक पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होगा। आपको बता दें कि परिसीमन आयोग ने 3 दिनों के भीतर 290 से ज्यादा राजनीतिक दलों से मुलाकात की। अखिलेश यादव का यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा को लेकर योगी सरकार पर निशाना। अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, बीजेपी की सरकार को जनता ही सबक सिखाएगी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सीएम योगी बताएं कि आखिर गुंडों को खुली छूट किसने दी। हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को। जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पे छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। यूपी के लखीमपुर में महिला प्रस्तावक पर हमले के मामले में सीएम योगी सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही सीओ और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने को कहा। कल लखीमपुर खीरी में नामांकन भरने गई सपा महिला प्रस्तावक की खींची गई थी साड़ी। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की। मीटिंग के दौरान देश भर में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर मंथन किया, जिसे लेकर पीएम मोदी ने अलग अलग अधिकारियों से बात की। मीटिंग के दौरान फैसला लिया कि प्रधानमंत्री केयर फंड से 1500 ऑक्सीजन प्लांट जल्द ही शुरू होंगे। साथ ही 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन बेड तैयार किए जाएंगे। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दिल्ली में संभावित 3rd वेव से बचाव के लिए डीडीएमए की अहम मीटिंग में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पास किया गया। बैठक में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन हुआ खत्म। मौके पर दोनों आतंकी फरार हुए। कुलगाम के रेडवानी इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों ने दरअसल आतंकियों को घेर रखा था। कल रात से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी थी। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। दरभंगा बम ब्लास्ट के आरोपियों को पटना के एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी नासिर इमरान कफील को लेकर कोर्ट पहुंची थी एनआईए की टीम। जिस समय इन आरोपियों को कोर्ट में लाया गया उस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा की सख्त व्यवस्था थी। आपको बता दें कि आज आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही थी। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच टकराव जारी। न्यूज 24 के सवाल पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हम बातचीत के लिए तैयार, लेकिन कानून रद्द नहीं होंगे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, शर्त के साथ नहीं होगी बातचीत। चित्रकूट में आज से संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। माना जा रहा है कि आरएसएस की इस बैठक में धर्मांतरण से लेकर राम मंदिर निर्माण पर भी बातचीत होगी। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने शिमला पहुंचे राहुल गांधी ने राजीव भवन में पूर्व मुख्यमंत्री के रखे पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ पहुंचे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार। इस समय कोरोना महामारी के कारण नागरिक उड्डयन क्षेत्र को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में नागरिक उड्डयन मंत्री के लिए काफी चुनौती वाला समय है। आपको बता दें कि बुधवार को सिंधिया ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में फैसला देते यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी की। हाईकोर्ट के जज ने फैसले में कहा, आज का हिंदुस्तान धर्म जाति कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। इस बदलाव की वजह से शादी और तलाक में दिक्कत भी आ रही है, लिहाजा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट से कहा, कंपनी ने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई है। साथ ही व्हाट्सएप ने यह भी कहा, कंपनी तब तक ग्राहकों को नई प्राइवेसी पॉलिसी चुनने के लिए मजबूर नहीं करेगी जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता। पॉलिसी नहीं मानने वालों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध जताया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को घेरा। इस दौरान महिलाओं ने सड़क पर गोबर के कंडे बनाकर लकड़ी का चूल्हा जलाकर अपना विरोध जताया। लोगों की आस्था को देखते हुए गुजरात सरकार ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मंजूरी दी। हालांकि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सिर्फ 5 घंटे तक ही रथ यात्रा को अनुमति दी गई है। रथ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए कोरोना जांच को अनिवार्य किया गया है। भक्तों को 48 घंटे पहले आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। छत्तीसगढ़ के आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। 1 जुलाई को एसीबी ने जीपी सिंह के 15 ठिकानों पर छापा मारा था। एसीबी को दबिश में कई चिट्ठियां मिली। एसीबी की लिखित शिकायत के बाद जीपी सिंह पर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई।
देश में धीमी हुई वैक्सीनेशन की रफ्तार। देश भर के कई शहरों में वैक्सीन की किल्लत की शिकायतें मिल रही हैं। वैक्सीन की कमी के चलते मुंबई में आज टीकाकरण अभियान पूरी तरीके से ठप हो गया। वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। वैक्सीनेशन में यूपी बना नंबर 1, महाराष्ट्र का रिकॉर्ड तोड़ा। यूपी में कल 5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। बता दें कि अब तक यूपी में वैक्सीन की 3 करोड़ 58 लाख डोजेज लगाई जा चुकी हैं। पूरे देश की बात करें तो 42 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना वायरस पर भोपाल एम्स का बड़ा खुलासा। फेफड़ों में इंफेक्शन की वजह से कईयों की जान गई। भोपाल एम्स में 21 कोरोना शवों की ऑटोप्सी के बाद खुलासा हुआ। फेफड़ों के अलावा और भी अंगों को प्रभावित करता है कोरोना। रिपोर्ट के मुताबिक मौत के 20 घंटे बाद तक वायरस इन्फेक्टेड मरीज के शरीर में मौजूद था। उत्तराखंड के मसूरी के कैंपटी फॉल में बढ़ती भीड़ पर प्रशासन सख्त हुआ। एक बार में सिर्फ 50 लोगों को कैंपटी फॉल में जाने की इजाजत। 50 लोग सिर्फ 30 मिनट ही वहां पर रुक सकते हैं। मॉनिटरिंग के लिए टीम बनाई गई है। उत्तराखंड के मसूरी में कैंपटी फॉल है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू होने को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी है। सीएम पुष्कर धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत के बाद यह फैसला लिया। पिछले साल दरअसल कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई थी। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में 43,393 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 911 लोगों की जान गई। कोरोना से 24 घंटे के भीतर 47,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। वहीं देश में कोरोना रिकवरी रेट 97% के पार पहुंच गया है, जबकि मृत्यु दर 1.5% से नीचे। अयोध्या में गुप्तार घाट पर नहाने गए एक ही परिवार के 12 लोग सरयू के तेज बहाव में डूब गए। खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और गोताखोर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। अभी तक 3 लोगों को पानी की धार से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। गोताखोर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। अयोध्या धाम घूमने आया था आगरा का परिवार। सरयू में नहाते वक्त यह हादसा हो गया। बिहार के नवादा के वाटरफॉल में अचानक बाढ़ आने से अफरा तफरी, सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। धारा 144 लागू होने के बावजूद पहुंचे थे ये सैलानी। वहीं बिहार में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात कई गांव और शहर के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज फिर बारिश होने की संभावना है। अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कलीगंड ब्रिज पानी की तेज धारा में बह गया। बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण कई जगहों से भूस्खलन की घटना सामने आई। लैंडस्लाइड के चलते निचले इलाके में रहने वाले लोगों पर जान का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही कई घर नदी की धारा के बेहद करीब आ गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ रविंद्र सिंह कुशवाहा के घर पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी में पुलिस को 20 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ ही लाखों की नकदी, सोना, फ्लैट और जमीन के कागजात बरामद हुए। दिल्ली के बड़ा हिंदूराव इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई। इस दौरान गोली लगने से 2 राहगीरों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाश सड़क पर बंदूक लहराते हुए घूम रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। मुंबई की मीरा रोड से ट्रैफिक पुलिस के साथ बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में एक शख्स पुलिस वाले को वर्दी फाड़ने और जान से मारने की धमकी देता नजर आता है। जानकारी के मुताबिक नो पार्किंग में खड़ी युवक की गाड़ी में पुलिस ने व्हील लॉक लगा दिया था, जिसके बाद युवक ट्रैफिक पुलिस पर भड़क गया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। बिहार के समस्तीपुर में चोरी के आरोप में एक शख्स के साथ मारपीट की घटना सामने आई। चोरी के आरोपी युवक को लोगों ने कुत्ते से कटवाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ओडिशा के संबलपुर में हाईवे पर एक चलती ट्रक में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। आगजनी से ट्रक में लदा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। गनीमत ये रही कि वक्त रहते ट्रक चालक की जान बच गई। यूपी के गाजियाबाद में फार्म हाउस के पास खड़े केमिकल टैंकर में आग लग गई। आग की लपटों ने बैंक की दीवार को भी अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आगजनी से फार्म हाउस और बैंक को बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइन्स के हत्याकांड मामले में पुलिस ने 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। एएफपी ने पुलिस के हवाले से बताया कि मोइन्स की हत्या में 26 कोलंबियाई और 2 अमेरिकी नागरिक शामिल थे, जिनमें 4 हत्यारे मुठभेड़ में ढेर हो गए। इस घटना के बाद देश में राजनीतिक और सामाजिक हालात और खराब होने की आशंका के बीच देश में आपात स्थिति की घोषणा की गई है। ओमान ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 24 देशों से यात्री विमानों के देश में प्रवेश पर अनिश्चितकाल तक के लिए रोक लगा दी है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के खाड़ी देश के प्रयासों के तहत ये फैसला लिया गया। ओमान के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से घोषणा की गई, जिसके बाद अगले नोटिस तक उड़ानों पर ब्रेक है।
टोक्यो ओलंपिक में इस बार दर्शक शामिल नहीं होंगे। कोरोना को देखते हुए जापान सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा की और साथ ही स्थानीय दर्शकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना है। कोरोना के कारण टोक्यो शहर में 12 जुलाई से चौथी बार स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई, जो कि 22 अगस्त तक चलेगी। वित्त मंत्रालय ने जून की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था में रिवाइवल के संकेत दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेहतर मानसून और फसलों की अच्छी बुआई से महंगाई घट सकती है, लेकिन दुनिया भर में कमोडिटी की कीमतों में महंगाई और ज्यादा बढ़ने का खतरा है। वहीं आर्थिक राहत पैकेज की वजह से अर्थव्यवस्था के बेहतर होने की उम्मीद है। UIDAI ने आधार कार्ड को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक किसी शख्स को किराए या फिर नौकरी पर रखने से पहले उसका आधार वेरीफाई करना अनिवार्य होगा। इससे फर्जी आधार के साथ ही संबंधित गलत व्यक्ति की पहचान भी हो पाएगी। UIDAI ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी साझा की। स्पाइस जेट ने अपनी 42 नई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है। सभी नई उड़ानें कल से शुरू हो जाएंगी। इसके जरिए मेट्रो और गैर मेट्रो शहर के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही स्पाइस जेट एयर बबल समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर भी उड़ानें शुरू करेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्रालय पद लेने के बाद स्पाइस जेट ने उनके होम टाउन ग्वालियर से भी फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। कृति सेनन ने सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग फिल्म मिमी का मोशन पोस्टर शेयर किया। मोशन पोस्टर में मिमी के 12 हफ्तों का सफर दिखाया गया है। फिल्म मिमी सरोगेसी पर आधारित है। कृति सेनन इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। 13 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर जारी किया जाएगा। करीना कपूर और सैफ अली खान ने अपने दूसरे बेटे के नाम को रिवील किया है। करीना और सैफ ने अपने दूसरे बेटे का नाम जे रखा है। करीना के दूसरे बेटे का जन्म इस साल 21 फरवरी को हुआ था। इसके बाद से ही फैंस करीना के दूसरे बेटे के नाम को जानने के लिए काफी बेताब थे।